हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे लैग्रेंजेस के कुछ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन आपके पास है वाई स्क्वायर पी एक्स वाई क्यू और ये। तो हमें पता है फॉर्मूले से, हमें अपने फॉर्मूला हमने देखा है तो हमें पता है वी नो दैट जो कुछ फॉर्म थे लैग्रेंज के डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर क्या होता है यहाँ पे? ये जो पी के साथ लगा हुआ है ये हो गया पी, जो क्यू के साथ लगा हुआ है साथ में वो क्यू हो गया, और जो यहाँ पे लास्ट में होता है इक्वल के साइड में वो आर होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हमें रखना होता है और कुछ नहीं। तो सिंपल फॉर्मूले में रखना है तो रखते हैं। देखो तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डी एक्स अपॉन में क्या है पी, पी मीन्स वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन क्या है क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस ले लेना, एक्स वाई यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये एक्स वाई। ठीक है, इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, आर क्या है यहाँ पे ये टर्म है एक्स जेड माइनस टू वाई। ओके, तो कुछ नहीं करना होता लैग्रेंजेस हमें इक्वेशन में, सिंपल ये फॉर्मूला रखना होता है, फॉर्मूले वैल्यू पी क्यू आर रखना है। यहाँ पे जो साइन होंगे, यहाँ पे माइनस होता है इसके आगे तो माइनस लेते हैं, इसके आगे है माइनस तो माइनस लिया है, इसके आगे इक्वल के बाद यहाँ पे जो साइन होगा वो साइन लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे आगे फर्दर। तो स्टेटमेंट लिखना तो आप लिख सकते हो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट और सेकेंड टर्म को ले लेते हैं, तीन टर्म है हमारे पास। तो सिंपली आपको दो चीज़ निकालने होते हैं, फाई यू वी बोल लो या फाई ए बी, ये दोनों वैल्यू निकालने होते हैं। ठीक है, इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। तो दो टर्म को लेकर हम इंटीग्रेशन करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन भी कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल सा है। तो इसे लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन एक्स वाई। तो y से y कैंसिल हो गया एक, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x को x के साथ रखेंगे डी एक्स इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा y डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख सकते हो, बाकी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, सी क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट, सी वन लिख लो। ठीक है, तो इसे आगे लिख लो, इसे आगे लिखोगे तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सी वन। तो एलसीएम ले लो उसका तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन। मल्टीप्लाई कर दो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी वन। ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, तो इसे यू बोल लो, आप क्या बोल लो यू बोल लो। हमें ये फॉर्म में रखना होता है, ये फॉर्म में हमें लाना होता है। ठीक है, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में हमें बनाना होता है। तो यू तो पता चल गया, वी निकालना है, तो किसी और दूसरे टर्म को लोगे तो आ जाएगा, जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म को रखा हमने, अब सेकंड या थर्ड को रख लो, या थर्ड या फर्स्ट को रख लो। ठीक है, जो भी रखना हो तो आप रख सकते हो। तो मैं रख लेता हूँ सेकंड और थर्ड को। ठीक है, तो क्या है डी, यहाँ पे मैं इसे रफ कर लेता हूँ क्योंकि फिर देखेगा नहीं, यही भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो यहाँ पे टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। ओके, तो माइनस है तो माइनस लिख लेंगे डी वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स जेड माइनस टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं माइनस का जेड माइनस टू वाई इक्वल टू डी वाई इक्वल टू वाई डी जेड। बट हमें एक्स वाई एक्स के साथ वाई के साथ रखना होता तब इंटीग्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, ऐसे इंटीग्रेशन क्योंकि कॉन्स्टेंट माना जाएगा, फिर वेरिएबल जिसका जो वेरिएबल है उसी के साथ रखना पड़ेगा। तो इस माइनस को यहाँ पर ले लो, ये प्लस कर लो। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व कर लो इसे, तो जेड ये टू मत समझ लेना इसे,
डी वाई इक्वल टू, क्योंकि माइनस, क्योंकि टू और जेड एक ही जैसा है तो देख लेना आप, तो ये आ जाएगा टू वाई डी वाई इक्वल टू माइनस वाई डी जेड। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो ये वाले टर्म को इधर ले लो, इस टर्म को इधर ले लो, इसे इसे ऐसे कर क्यों रहे हैं वो मैं बताता हूँ रीज़न। वाई डी जेड इक्वल टू, ये इधर आ गया टू वाई डी वाई। ओके, आगे कर लेते हैं इसे। देखो आपने ये पढ़ा होगा एक फॉर्मूला से, एक्स वाई का डिफरेंशियल हम क्या करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि 1, और ये y ऐसे करते हैं ना, जैसे x डैश या ऐसे नहीं, मत देखो u v का डेरिवेटिव क्या होता है, u डैश v और प्लस v डैश u, ये पढ़ा होगा ना आपने, तो वही चीज़ करना है। देखो तो ये यहाँ पे दोनों, इसमें देखो दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स क्या होता है, जैसे x यहाँ पे वेरिएबल है और इसके साथ मान लो कुछ लगा a लगा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे x y है, यहाँ पे तो दोनों वेरिएबल है, मतलब इसका भी डेरिवेटिव जैसे कि करेंगे तो dx होगा, इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखें तो ये u डैश v प्लस v डैश u का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, इसे लिख लेंगे हम x y, नहीं x नहीं है यहाँ पे z है, तो यहाँ पे होगा z y। यहाँ पे सपोज x dy लिखा होता और y dx लिखा होता, तो क्या लिखते हैं हम, x y लिखते हैं इसे। ठीक है, अब इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2y² अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस का c2, क्योंकि पहले c1 लिया था हमने कांस्टेंट, यहाँ पे c2 ले रहे हैं, अलग अलग कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो c2 की जगह पर कुछ भी कांस्टेंट बोल लो, कांस्टेंट ही है, b2 बोल लो, f3 बोल लो, कुछ भी बोल लो। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y² और ये प्लस का c2, इधर ले लो इसे, तो zy माइनस y² इक्वल टू c2। ठीक है, तो इसे ही बोल लो, अब v बोल दो। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ गया इसमें फाई u v होना चाहिए इक्वल टू 0। तो आपका जो आंसर है, जो भी आपका u आया था वो भी लिख लेना आप, तो फाई u v यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये आपके आंसर होगा। ठीक है, v ये रहा, u मैं पीछे बता चुका हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन है लैग्रेंजेस के, कुछ मैं और क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ताकि लैग्रेंजेस में बस आपको ये ध्यान रखना है। देखो प्रॉब्लम यदि आपको फेस करनी पड़ेगी तो क्या है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन आपको दिया होगा, इस तरह से क्वेश्चन होगा, पहचानना आपको कैसे है, यहाँ पर p दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे q दिया होगा, मे बी p की जगह पे क्या दिया होगा, डी जेड अपॉन डी एक्स दिया होगा। ठीक है, q की जगह पर डी जेड अपॉन डी वाई हुआ, PQRST मैं आपको बताया था, याद होगा आपको। तो इस तरह का फॉर्म, ये जो p के साथ लगा होता है वही क्या होता है, कैपिटल P, जो स्मॉल q के साथ होता है वो कैपिटल Q, और यहाँ पे R इक्वल में एक फॉर्म भी बताया था आपको मैं, कैपिटल P स्मॉल p प्लस Q स्मॉल q इक्वल टू R। ये फॉर्म होते हैं लैग्रेंजेस के, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए होंगे। ठीक है, तो आने वाले टाइम में मैं आपको और सारे क्वेश्चन को तो करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।